किया था राणा जी आपसे, जी तो उसमें निजीकरण की बात हमने कर ली। एक जीडीपी का मसला आता है कि 6% की बात ये कर रहे हैं, जी और तो क्या लगता है कि पहली शिक्षा नीति में भी कुछ ऐसी बात कही गई थी कि जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए, तो इसमें ये क्या आपको लग रहा है अभी? ये 1966 में लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जी। अब आप देखिए कि हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें एजुकेशन को लेकर कितनी गंभीर हैं कि आज 2020 चल रहा है, जी। आज तक हम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। और ये भी कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है भारत जैसे देश के लिए। जी। हमारे देश में तो मैं कहता हूँ एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए और मुफ्त होना चाहिए। जी। जीडीपी का कितना परसेंट इसमें लगेगा ये इश्यू ही नहीं है। ये जी। सवाल मानव संसाधन को विकसित करने का है, इंसानों की जिंदगी की बेहतरी का सवाल है। एजुकेशन आदमी को जीने का नजरिया देती है और सिखाती है कि वो कैसे, उसके पास एक दृष्टिकोण हो अपने इतिहास को, वर्तमान को समझने का और भविष्य की योजनाएं बनाने का। जी। एक अच्छा और सच्चा देशभक्त भी हम तैयार तभी कर सकते हैं जब वो वेल एजुकेटेड हो, उसको पढ़ाया लिखा जाए चीजें। तो मैंने आपको बताया कि रेशो है पूरा प्राइमरी एजुकेशन में जितने लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं 4% भी उसका हायर एजुकेशन नहीं जा रहे हैं। जी। ये बड़ा सवाल है। तो हमें, सरकार को चाहिए कि इसके लिए तो किसी एजुकेशन पॉलिसी की कोई जरूरत भी नहीं थी। जी। जब बजट एलोकेशन कर रही थी सरकार, तभी प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के कहते, वित्त मंत्री से बात करते और वित्त मंत्री इसकी बकायदा घोषणा करती बजट में कि हम जीडीपी का 10% एजुकेशन पे खर्च करेंगे। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की बात सरकार ने इस पॉलिसी में की है। जी। अब देखिए आपकी कैसे चीजें इम्प्लीमेंट होते होते डिले होती चली जाती हैं। उस कमीशन का गठन होगा, उसमें समय लगेगा, फिर वो फंक्शनल होगा, फिर नियुक्तियों की बात होगी, तो लंबा समय इसमें लग जाएगा। तो मुझे सवाल लगता है सवाल ये उठता है कि बजट का लगभग लगभग 2.85% मोदी सरकार खर्च कर रही है, मनमोहन सरकार में 3.15 था। तो जब बजट का 3.5 हो रहा है, 2.85 हो रहा है, तो ये जीडीपी का 6% कैसे हो सकता है? क्या फिजिबल है ये? नहीं, फिजिबल है। सवाल पैसे के अभाव का नहीं है। जब जी। हमसे ज्यादा गरीब देश, जब भूटान और नेपाल जैसे गरीब देश 6% खर्च कर सकते हैं, नामीबिया जैसा देश जहां भुखमरी के हालात हैं वो 12% तक खर्च कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? नहीं, कर सकते हैं। हमारे देश की आबादी भी तो 130 करोड़ के आसपास है, और वो लोग छोटे छोटे लेकिन देश हैं। चाइना ने भी किया है। देश छोटा है तो उनके रिसोर्सेज छोटे हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम कम है। लेकिन लेकिन चाइना हमारे की पास उसी तरह से लेकिन चाइना की तो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है ना। वो तो जितना हम सोचते हैं $5 ट्रिलियन हम अर्थव्यवस्था बनाए 2022 तक, तो वो तो $5 ट्रिलियन तो दूसरे देशों को कर दे चुका है। देखिए चाइना की जो स्थिति है वो एक दिन में तो स्ट्रांग नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी लगभग हमारे साथ ही आजाद हुआ। जी। तो मैं इस बात पे बार बार फोकस कर रहा हूं कि जब तक हम अपने नागरिकों के इकोनॉमिक लेवल को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, जब तक आर्थिक समानता नहीं लाएंगे, तब तक कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती। वो बेमानी है इस तरह की बातें। तो एजुकेशन का लेवल अपलिफ्ट करने के लिए जरूरी तो है ही कि हम पहले, मैंने कहा कि 12 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके पास छत नहीं है, जी। और आपने लागू कर दिया शौचालय का नियम कि अगर खुले में शौच जाएंगे तो 100 रुपए जुर्माना हो जाएगा। जी। घर उनके पास है नहीं, 12 करोड़ लोगों के पास। आप 12 करोड़ लोगों को घर बांटते पहले, जी। तब आपका वो टारगेट भी पूरा होता कि 2025 तक सबको घर दे देंगे। जी। तो सबको सबको घर दे दीजिए पहले, सबको रोजगार दे दीजिए जो जिस लायक है, उनका इकोनॉमिक लेवल अपलिफ्ट कीजिए, साथ साथ में एजुकेशन फ्री कर दीजिए, एजुकेशन के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दीजिए, जी। जरूरी कर दीजिए। जो भी व्यक्ति इस देश का नागरिक है, जिसने इस देश में जन्म लिया, उसको एजुकेशन लेनी होगी, प्राइमरी एजुकेशन लेनी होगी। हायर एजुकेशन के रिसोर्सेज, ड्रॉप आउट देखिए आप, ड्रॉप आउट कितना जबरदस्त है। हाँ, वो तो नई है। एजुकेशन पॉलिसी में एक अच्छी बात यह हुई है कि उन्होंने जैसे 3 साल 4 साल का ग्रेजुएशन करने की बात हुई है, तो जी। 1 साल कर लेगा कोई तो सर्टिफिकेट दे देंगे, 2 साल कर लेगा डिप्लोमा दे देंगे। यानी
इन और एग्जिट होने का एक ऑप्शन है उसमें। जहां से आप बंद कर देंगे पढ़ाई, वहां से आगे की कभी भी शुरू कर सकते हैं। ये अच्छा है, ये ऑप्शन खुला होना चाहिए। लेकिन लोग छोड़े नहीं, इसकी भी तो स्टडी कराइए ना। लोग आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं है, 2 पैसे कमाने के लिए वो छोड़ के एजुकेशन कमाई में लग जाते हैं। तो इसको बंद तब कर सकते हैं जब एजुकेशन फ्री करें और उनको सपोर्टिव इंसेंटिव दें ताकि उनका जीवन चले। मैं आपको प्राइमरी एजुकेशन का हाल बताता हूं। वहां ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स दिन भर मजदूरी करते हैं। बच्चे घर का काम करते हैं, मजदूरी में हाथ बटाते हैं, और उनके अकाउंट्स खोले गए पिछले दिनों बच्चों के, छात्रवृत्ति जिसमें आती है। तो अकाउंट्स खोलने में पेरेंट्स के सिग्नेचर होना जरूरी था। बैंकों ने मना कर दिया, हम स्कूलों में नहीं जाएंगे कैंप लगाने, हमारे पास ऑलरेडी बहुत बर्डन है। पेरेंट्स ने कहा टीचर से कि हमारी एक दिन की मजदूरी छूटेगी, हम कैसे जाके साइन करें वहां पे। तो या तो टीचर्स अपनी जेब से एक दिन की मजदूरी पेरेंट्स को दें, तो कहने का मतलब तो वही, दें। हाँ, तो आप फैसिलिटेट करेंगे ना सर। हाँ, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप फैसिलिटेट करें लोगों को, आप उनका इकोनॉमिक लेवल अपलिफ्ट करें और एजुकेशन फॉर ऑल को कंपलसरी करें।